क्या आपने कभी सोचा है कि डर केवल बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर भी रह सकता है। भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, एक ऐसा रह जिसे लोग कभी उजागर नहीं कर पाए। एक ऐसा रह जो खून, लाल आंखों और अनकहे भय से जुड़ा है, और कहा जाता है कि जो इसे देखता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ साल पहले नरपिशाच नामक राक्षस ने गांव को अपनी गिरफ्त में लिया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यह केवल कहानी नहीं थी, कि वह डर अब सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि आपके दिमाग में छपा है। घना जंगल, आधी रात का वक्त और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। हवा की झोंकों से सूखी पत्तियां सरसराती थी, जैसे किसी अदृश्य चीजों की कदमों की आहट हो। चांद बादलों में छिपा था, अंधेरे में पेड़ों की आकृतियां किसी दानव की तरह दिखी। राघव और उसके 3 दोस्त विजय, सोनू और दीपक पास के गांव भैरवपुर से लौट रहे थे। गांव के बाहर पुराना किला था जिसे लोग नर्क द्वार कहते थे। वहां जाने की मनाही थी। कहते हैं कि 100 साल पहले उस किले में एक नर पिशाच का वास था, आधा इंसान आधा दानव, जो इंसानों का खून पीकर जीता था। राघव को इन बातों पर यकीन नहीं था। अरे ऐसा भी अंधविश्वास है, भूत भूत कुछ नहीं होता, उसने हंसते हुए कहा। विजय ने कांपते आवाज में जवाब दिया, लोग कहते हैं हर अमावस्या को कोई न कोई गायब हो जाता है और सुबह उसकी लाश बिना खून की मिलती है। दीपक ने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए कहा, चल एक बार अंदर चल के देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो कल पूरे गांव में बता देंगे कि नरपिशाच सिर्फ कहानी है। चारों ने हिम्मत जुटाई और उस खंडर किले में कदम रखा। जैसे हुए अंदर गए, हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों तरफ चमगादड़ों ने चिल्ला रही थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान और टूटे मंदिर के बीच एक काले रंग की मूर्ति रखी थी, एक डरावनी आकृति जिसके मुंह से लंबे दांत निकले थे। अचानक दीपक की टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। अरे लाइट क्यों गई? विजय बोला। बैटरी खत्म नहीं थी। दीपक की आवाज कांप गई। तभी पीछे से किसी के जमीन पर घसीटे जाने की आवाज आई। सभी मुड़े, कुछ नहीं था, लेकिन राघव ने देखा जमीन पर खून की एक लकीर खींची रही थी, जैसे किसी को अदृश्य हाथ खींच रहा हो। यहाँ कुछ है, सोनू चिल्लाया। चलो बाहर निकलते हैं। सब भागे पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब चारों अंदर फंस चुके थे। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, कितने साल बाद इंसानी खून की महक आई है। एक परछाई दीवार पर रेंगती हुई ऊपर उठी और वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। लंबा शरीर, लाल आंखें और धारदार दांत, वो था नरपिशाच। वो बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके दिमाग में उसकी आवाजें गूंज रही थी। तुम लोगों ने नर्क द्वार खोला है, अब इसका मूल्य चुकाना होगा। राघव ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जो दिखा उसने सबकी रूह जमा दी। दीपक हवा में उल्टा लटका था। उसकी गर्दन पर 2 गहरे दांतों के निशान थे और खून की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें खुली थी लेकिन जान जा चुकी थी। नरपिशाच ने पहला शिकार कर लिया। दीपक की लाश हवा में लटक रही थी, खून सूख चुका था और उसकी आंखें अब भी डर से खुली थी। राघव, विजय और सोनू पीछे हट गए। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे सीने को फाड़ देगी। वो तीनों दीवार से टिक कर खड़े थे और उनके सामने अंधेरे में वो परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रही थी। लाल चमकती आंखें, राख जैसे काली बाल और मुंह से झांकते 2 धारदार दांत। उसकी सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक आवाज निकल रही थी, कितने साल बाद कोई आया है। विजय कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? नरपिशाच मुस्कुराया। उसकी मुस्कान से सड़न और खून की गंध आई। मैं वो हूँ जिसे इंसान ने दफना दिया था लेकिन मिटा नहीं सके। राघव की नजर दीवार पर पड़ी। वहाँ एक प्रतीक बना था जिसमें 3 सर्प एक लाल चंद्रमा को घेरे हुए थे। नीचे कुछ लिखा था, रक्त मोक्ष द्वार, खून की मुक्ति का द्वार है। शायद यही तरीका है इस नरक से निकलने का, राघव ने कहा। मतलब? विजय ने पूछा। मतलब यह तो हम खून देंगे या मरेंगे। अचानक किले की दीवारें हिलने लगी, मानो जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है। नीचे के जमीन से कंकालों के हाथ बाहर आने लगे, हजारों, जैसे पिशाचों के सेवक हों। उनके खाली नेत्र कूपों के धुंध निकल रहा था और उनकी हड्डियां एक स्वर में गूंज रही थी, रक्त रक्त रक्त। सोनू ने चिल्लाया, कहा, भागो। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। किला अब भूल भुलैया बन चुका था। राघव एक कमरे में घुसा जहां दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे और बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। अगर कोई कभी इस किले में आए तो जान ले, नरपिशाच को हराने का एक ही उपाय है। उसके रक्त का वंशज ही उसे रोक सकता है, बाकी सब उसके लिए सिर्फ शिकार है। राघव के हाथ कांप गए। वो सोचने लगा, क्या इस गांव में कोई उस वंश से बचा है? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वो खुद भैरवपुर के उसी वंश की आखिरी पीढ़ी से था। उसके दादा ने कई बार कहा था, किले से दूर रहो, हमारे खून में एक सांप है। अब राघव समझ गया, वो नरपिशाच को रोक सकता है। उधर विजय और सोनू अंधेरे गलियारों में भटक रहे थे। दीवारों से खून टपकने लगा। सोनू ने पीछे मुड़कर देखा और जम गया। दीवार से एक चेहरा बाहर आया, दीपक का चेहरा, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी। भाग सोनू, विजय चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीपक का भूतिया शरीर सोनू के ऊपर झपटा और एक चीख पूरे किले में गूंज उठी। कुछ ही पल बाद दीवार पर फिर एक खून की लकीर बन गई। विजय अकेला रह गया। वो भागता रहा, राघव तक पहुंचा, हाँफते हुए बोला, सोनू अब नहीं रहा। राघव ने उसकी आंखों में देखा, हमें अब डर से नहीं, नरपिशाच से लड़ना होगा। विजय कांपते हुए बोला, कैसे? वो इंसान नहीं है। राघव ने डायरी उठाई। वो इंसान नहीं, लेकिन उसकी मौत का रहस्य इंसान के खून में छिपा है, मेरे खून में।
दोनों ने डायरी में लिखे निर्देश पढ़े, अगर नर पिशाच को रोकना हो तो उसके मूल वेदी पर उसके रक्त का बारिश अपना खून बहाए, तभी श्राप टूटेगा। वेदी किले के तहखाने में थी। जब दोनों नीचे पहुंचे वहां लाल रोशनी फैली हुई थी, चारों तरफ सैकड़ों कंकालों की भीड़ और बीच में ही नर पिशाच। उसने कहा, तो वंशज लौट आया? राघव ने कहा, अगर मेरा खून तुझे शक्ति देता है तो वही तेरा अंत भी बनेगा। वो अपनी हथेली चाकू से काटा, खून की बूंदें जमीन पर गिरती है। जैसे ही खून वेदी पे पड़ा, पूरा जमीन कांप उठी, कंकाल जलने लगे और नर पिशाच की चीख फूट पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो राघव पर झपटा, लेकिन राघव की खून उसकी त्वचा को जलाने लगा। तेरा श्राप अब खत्म हुआ विक्रमदेव। आखिरी चीख के साथ नर पिशाच राख में बदल गया। किला हिलने लगा, दीवार टूटने लगी। राघव और विजय किसी तरह बाहर भागे और जैसे ही वे बाहर निकले, किला जमीन में धंस गया। भोर की पहली रोशनी में दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, किले की जगह सिर्फ राख और पत्थर रह गए थे। विजय बोला, सब खत्म हो गया। राघव ने धीरे से कहा, नहीं, श्राप खत्म नहीं होते, सिर्फ सो जाता है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और राख में से एक हाथ बाहर निकलता है। नर पिशाच की उंगलियां, जिन पर ताजा खून की बूंद चमक रही थी। एक स्पॉट देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।